हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिशा सिंह राजपूत। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को जानकारी है। जब भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाते हैं नदियों के बारे में, तो आज अपन लोग सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें, शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन भी आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपन लोग क्वेश्चनों की ओर। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, भारत की नदियाँ आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डीएस राजपूत एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम है, जो कि आप लोगों को इस पर सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे, और अगर आप लोगों के लिए पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन भी आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये सब लोग जानते होंगे कि भारत की जो प्रमुख या पवित्र नदी है वो है गंगा हमारी। ठीक है, गंगा मैया है पवित्र नदी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों आप लोगों को बता दें कि गंगा को बांग्लादेश में जो जाना जाता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो वो गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है मेघना के नाम से। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है मेघना के नाम से। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूं कि जरूर पसंद आएगा ये सेट पेपर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो भारत की वो कौन सी नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो दो साथियों आप लोगों को बता दें कि गंगा व ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो जो नदी है वो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो अरुणाचल राज्य है, वहाँ से होकर के वो सांगपो नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। कौन से राज्य से, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा जो सहायक नदी है वो है हमारी नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो साथ ही शुरू से अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट देखते हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो है साथियों आप लोगों के लिए बता दें कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना रूट समय के हिसाब से चेंज कर लेती है। ठीक है, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को, शोक, कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कही जाती है। तो बंगाल का शोक कही जाने वाली जो नदी है वो है दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कही जाती है, तो वो है दामोदर नदी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो वो की है गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है हमारी गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है हमारी गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में बहने वाली जो नदी है उसकी सबसे लंबाई ज़्यादा है, तो वो है गंगा नदी है, जो सबसे अधिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, या सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी है जो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? तो वो है साथियों सिंधु नदी। ठीक है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो साथियों वो है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो जो जो दो नदियां हैं वो पूछा जा रहा है कि कौन सी दो नदियां हैं जिसकी लंबाई एक समान है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो वो है सिंधु नदी जिसकी लंबाई है 2880, ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 और ब्रह्मपुत्र की है 2900। ठीक है, यानी कि ये लगभग लगभग दोनों क्या है, समान है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गोदावरी के नाम से। ठीक है, साथियों आप लोगों को बता दूं कि मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कोसी नदी। साथियों जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार का कौन सी नदी है जिसको शोक के नाम से जाना जाता है या शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। ठीक है, उसमें भी बताया था, यानी कि ये अपना मार्ग बदल लेती है, रूट बदल लेती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वो करती है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? साथियों सभी बता दिया है मैंने आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप लोग जरूर इसको याद करेंगे, जरूर बार बार देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो उसको कही जाती है ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट देखते हैं, बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो बेनगंगा और पेनगंगा जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडो ब्रह्मा है एक, तो क्या है, एक पौराणिक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा पुल है? तो कौन सी नदी है जिस पर सबसे लंबा पुल है? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि सबसे लंबी नदी है जो वो गंगा है, तो सबसे लंबा पुल भी गंगा नदी पर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? तो वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग भारत में बहता है वो बहता है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मछली बनाती है? तो वो बनाती है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो बहता है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो वो हुई राजग सरकार की राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो है ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो साथियों बार बार इसको आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़ चैनलों पर भी देखा होगा कि जो भारत पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था वो सिंधु नदी पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो वो कर सकता है 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो उत्तर से जो दक्षिण की ओर जो क्रम है वो पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है पेन्नार, पांचवा है कावेरी और नेक्स्ट है बेगाई। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो एक केवल इकलौती जो नदी है जो जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है तो वो बहती है सिंधु नदी। ठीक है, आशा करता हूँ साथियों आप लोगों के लिए एक सेट पेपर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन भी आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेपर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।